So hello everyone, we are doing दृष्टि करंट अफेयर्स इंग्लिश, है ना। साल भर वाला जो कंपाइलेशन है वी आर डूइंग दैट। और उसमें हमने पेज नंबर 50 तक कवर कर लिया है। नेशनल से हमने स्टार्ट किया था। जिसने भी लेक्चर अभी तक पूरे नहीं देखे हैं, है ना, स्टार्टिंग से आप लेक्चर 1 से देख सकते हो। और दिस इज लेक्चर 3। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेजर स्कीम्स से। ठीक है। कुल मिला के आइडिया क्या है कि आई जस्ट मेक यू हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ चीजें होमवर्क में आपको दूंगा, है ना, ताकि आप एक्टिवली एंगेज कर सको इस कंटेंट से। ठीक है। आपका एक्टिव एंगेजमेंट इस कंटेंट से जरूरी है बिकॉज यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। एक क्यूरियोसिटी रखनी बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए विद द चेंजिंग पैटर्न। हर चीज आपको कुक्ड फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन दिस मैगजीन इज द बेस्ट कंपाइलेशन ऑफ मेजर इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर मैगजीन। इस मैगजीन को बेस बना रहे हैं हम लोग। जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, है ना, बहुत आसानी से समझा दिया। अगर कुछ भी चीज इंग्लिश में अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप उस चीज को गूगल कर सकते हैं। आपके पास सारी चीजें ऑन द टिप्स है ना। आप गूगल करके नॉर्मल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप पीआईबी सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी पार्ट में दिक्कत हुई, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वो फिल्टर करके बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज को स्किप करना है, ताकि आपका टाइम बचे। और जो टाइम बचे उसको हम अच्छी जगह, कंस्ट्रक्टिव जगह एंगेज करें, ताकि हम और चीजों को भी कवर कर सके। ठीक है, दैट्स द प्लान इन कवरिंग दिस। हर चीज स्पून फीड नहीं की जा सकती, हर चीज के पीछे पूरी स्टोरी नहीं बताई जा सकती। तो जितना एसेंशियल है बताना, एक ओवरव्यू देना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स, दैट आई विल बी टेलिंग बेस्ड ऑन माई 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो बी वेरी श्योर दैट आपका कुछ भी ऐसा मिस नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर मैगजीन से जो इंपॉर्टेंट हो। सो विद दिस वी विल स्टार्ट, है ना। कुछ चीजें मैं होमवर्क के लिए दूंगा, वो प्लीज आप करना, ताकि आपका एंगेजमेंट हो विद कंटेंट। देखिए, कंटेंट के साथ आप एंगेज करोगे तो आपको 10 चीजें याद होंगी, 10 चीजें नहीं सीखोगे, और वो रेलेवेंट भी होंगी ना, वो इररेलेवेंट नहीं होंगी। आई टेल वेन एवर विच इज रिक्वायर्ड। सो मेजर स्कीम्स में देखते हैं। सबसे पहला पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स। इसको अभी हमने नेशनल वाले पार्ट में कवर कर लिया था। ठीक है, यहां पर वापस से पढ़ लेते हैं ना। इट वाज लॉन्च विद एन टोटल आउटले ऑफ 75,000 करोड़। अब जैसे ही पैसे की बात आई ना कि सर फैक्ट याद रखना है कि नहीं याद रखना है, अब आप देखो यार, 75,000 करोड़। 75,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है क्या? है ना। अगर कोई अमाउंट बहुत बड़ा है ना, किसी स्कीम में बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है ना, सो यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि 75,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो ये डाटा अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर 2-4 हजार करोड़ हो तो वो मैटर नहीं करता, वो फिर आप स्किप कर सकते हो। बट 75 इज वेरी बिग अमाउंट, मीन्स दिस इज अ वेरी मेजर स्कीम। कैसे समझेंगे कि बहुत मेजर स्कीम है और 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये टारगेट कर रहा है? सो दिस इज अ वेरी बिग स्कीम, वेरी मेजर स्कीम। सो हमको ट्राई करना है कि हम इसको थोड़ा सा गूगल करके भी पढ़ लें। अगर यहाँ पर पूरी चीजें नहीं दी गई हैं, एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया है, या इसके इंटेंडेड आउटकम्स नहीं दिए गए, तो एक बार हम पीआईबी पे इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे, या गूगल पे टाइप करेंगे दिस पर्टिकुलर स्कीम का नाम और यूपीएससी। सो आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आर्टिकल्स आ जाएंगे जो वेल सॉर्टेड रहते हैं। आप एक दो आर्टिकल पढ़ लो और कुछ पॉइंट्स यहीं पे आप साइड में, यहीं पे, यहाँ पर कुछ एरो बना के या इस तरीके से जहां भी नोट करना है आपको, उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर स्कीम इज इंपॉर्टेंट। और वैसे मैंने ये स्कीम टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी की है ना। आई शेयर ऑल दोज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जैसे यहाँ पर ये आर्टिकल अटैच किया है, मैं सारे आर्टिकल्स एक बार कंपाइल करके, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, दिस पर्टिकुलर थर्ड लेक्चर, I'll send this all in Telegram channel by tomorrow. So please, those who have not joined our Telegram channel, link डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और वहां पर एमसीक्यूज भी पोस्ट करता रहता हूं मैं, एंड इन द कमिंग डेज वी विल हैव टेस्ट सीरीज ऑल्सो, तो ज्वाइन दैट। मूव करते हैं ना। तो टोटल आउटले ऑफ 75,000 करोड़ टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर पावर एंड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। हमने एग्जैक्टली ये चीज पिछले लेक्चर में देखी थी, ऊपर नेशनल वाले पार्ट में। सो नथिंग न्यू। सो दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। सो हैव अ लुक एट दिस, है ना। लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, उसमें डिटेल पूरा दिया हुआ है, यू कैन रीड दैट। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम थिंग। इंस्टॉल्ड सोलर पावर एनर्जी पैनल्स ऑन रूफ ऑफ 1 करोड़ हाउसेज इन द कंट्री, ऑलमोस्ट सेम थिंग है। दिस वॉज जस्ट द इनिशियल बिगिनिंग, है ना। प्रधानमंत्री अयोध्या राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में गए थे, उसके बाद उन्होंने तुरंत ये स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है। बट फाइनली कंक्लूडेड इनटू दिस स्कीम, वो बहुत डिटेल में दिया गया है। लिंक मैंने शेयर किया है आज टेलीग्राम पे। नमो दीदी स्कीम,
ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट स्कीम इज एमिंग एट प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू 15,000, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद किसी बीपीएससी के एग्जाम में। टू 15,000 selected women SHG self help groups during the period of 2024 टिल 2026 फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स। अब क्या कर रहे हैं इसमें कि हमको जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, है ना, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, ठीक है। इस तरीके के काम के लिए हम क्या ड्रोन का यूज कर सकते हैं, ह्यूमन लेबर और जो ह्यूमन का हेल्थ है ना, अगर आप कोई केमिकल स्प्रे कर रहे हो तो आप सोचो कि ह्यूमन के हेल्थ पे भी कितना इम्पैक्ट है, और प्लस अगर हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाएंगे तो चीजें और प्रोडक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। सो विद दैट एम, और प्लस एम्प्लॉयमेंट भी होगा, है ना, टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल में। सो विद दैट एम दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च, है ना, जिसमें 15,000 ड्रोन दीदीज को ट्रेन किया जाएगा, एंड दीज आर बेसिकली एसएचजी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन की सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है रूरल एरियाज में, उनको आप क्या करेंगे, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करेंगी, जो छोटे छोटे फार्मर्स है ना, जो जो लेस देन 1 हेक्टेयर वाले फार्मर्स है, उनको ये रेंटल सर्विसेज पे ये ड्रोन देंगे कि भाई अगर कोई छोटा किसान आया, उन्होंने वो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के, उस पर्टिकुलर विलेज के एसएचजी के पास गया, और वहां से क्या लिया, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को इस अपने खेत में इतना छिड़काव करना है, तो उन्होंने बोला कि चलो ले लो, 500 रुपये लगेगा, इस ड्रोन को आप आपके पूरे फील्ड में स्प्रे कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रेंटल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स। तो हमारी प्रॉब्लम कितने अच्छे सॉल्व हो गई कि हमको टेक्नोलॉजी भी लेके जाना था, और चूंकि जो फार्मर्स है वो क्या है, उतने रिच नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी भी पहुंचानी है, तो एक ये एसएचजी के थ्रू हम इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किए। सो ये बेसिकली ओवरव्यू था। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो प्लीज गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब, है ना, नमो दीदी स्कीम PIB, है ना। वैसे मैं ट्राई करूंगा सारे लिंक्स को एक जगह इकट्ठा करके पोस्ट कर दूं, जो भी है ना, जिसमें क्लैरिटी मिल जाए आपको, वो स्कीम्स की लिंक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ओवरऑल स्कीम का एम ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। सिमिलरली लखपति दीदी स्कीम है ना, इट इज अ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो नोट दिस कीवर्ड ये है हमारे पास, है ना, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम विच हैज बीन लॉन्च्ड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 2 करोड़ रूरल वुमेन। सो लखपति दीदी स्कीम इज फॉर हुम, रूरल वुमेन, ये याद रखना है ना, ऐसा नहीं कि अर्बन के लिए भी है। सो कुछ कीवर्ड्स होते हैं किसी भी स्कीम के, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। कंट्री एंड मेक देम मिलियनियर्स, है ना, वही लखपति दीदी बनाई जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम इज टू मेक वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलियनियर्स, तो सेम, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको मिलियनियर, है ना, लखपति बनाना। अगर इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, अपने लेवल पे भी पढ़ना है, तो आप PIB पे या किसी भी लिंक से आप पढ़ सकते हो। अमृत धरोहर स्कीम, ये भी पुरानी है बट थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लॉन्च टू कंजर्व वेटलैंड्स, है ना, एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल बाय डेवलपिंग इको टूरिज्म। अब यहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही, बट ये समझ में आ रहा है कि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लोकल लोगों के लिए, और इको टूरिज्म को प्रमोट करना, ये 3 बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। तो अभी ये नहीं समझ में आए, आपको मिनिस्ट्री देखनी है, आप एक बार गूगल सर्च करके देखेंगे। मैं बताने का यहाँ भी बता सकता था, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं बताया ताकि आप एक्टिवली एंगेज कर सको इस कंटेंट के साथ, है ना, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखेंगे, और स्कीम का जो मिनिस्ट्री है उसको सर्च करके एक बार खुद से नोट डाउन कर लेंगे, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा आपके, है ना। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग। PM प्रणाम स्कीम, ठीक है, इसका एम क्या है, टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एनकरेज इट्स बैलेंस्ड यूज विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो हमको पता है कि हमारा जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इस स्कीम का बेसिकली एम क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करना और एनकरेज करना किसको, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। दोज हु डोंट नो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो आप एक बार गूगल कर दो व्हाट आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, है ना, गूगल कर लिया तो हमको एक स्टेप चीजें और भी पता चल गई ना, इफ यू डोंट नो। तो दिस इज PM प्रणाम स्कीम। अगेन इसकी मिनिस्ट्री आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना, या तो आप अपने इस पर्टिकुलर PDF में नोट कर लेना, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, अभी हमने कल वाले लेक्चर में देख लिया था बहुत डिटेल में। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है ना, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करना है, उसके ब्रांचेस को स्टैब्लिश करना है पूरे कंट्री में, लेबोरेटरीज बनाना है, और ताकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। ये है इसका 2254 करोड़ रुपए। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट स्कीम के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि जो ये NFSU है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ लोकेटेड है ना, जो हमने डिस्कस भी किया था कि ये गांधीनगर में लोकेटेड है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इस स्कीम में ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस टाइप की जो स्कीम है, सूर्य घर, है ना, सोलर, सो दिस इज वेरी बिग स्कीम।
सो इसमें हम ध्यान रखेंगे 75,000 करोड़। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की एक स्कीम है, जुलाई। डेट भी देखना है ना, जो आसपास है हमारे एग्जाम से, दिसंबर में एग्जाम है तो लास्ट के 6 महीने वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। नैनो फर्टिलाइजर, अब किसी को नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है नहीं पता है तो गूगल करके पढ़ेंगे नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेंगे एक्सप्लेनेटरी, नैनो वीडियो क्या, नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पता होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी सब आप लोगों ने सबने मेंस के लिए तैयारी किया ही होगा, बट स्टिल इफ यू डोंट नो जस्ट सर्च नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है। अंडर दिस 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स। तो ये अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है ना। सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि लोग इस चीज को अडॉप्ट करें, क्योंकि नैनो फर्टिलाइजर ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होगा, है ना। सो लोगों को अडॉप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना होगा। तो 50% जो कॉस्ट आएगा उसको ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देगी, दैट्स इट। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, सितंबर, थोड़ा पुराना स्कीम है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, है ना, एमएसएमई की स्कीम है। जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें हम गूगल सर्च कर लेंगे अपनी क्यूरियोसिटी से। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टू प्रोवाइड लोन्स एट चीप इंटरेस्ट रेट्स टू आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन। सो दो कीवर्ड समझ में आ गया, विश्वकर्मा मतलब आर्टिशन और क्राफ्टमैन, है ना, जो स्किल्ड वर्क में एंगेज्ड है ना, कोई मूर्ति कला में एंगेज्ड है ना, इस तरीके के बहुत सारे आर्टिशंस होते हैं, उनके लिए ये स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम। आर्टिशंस और क्राफ्टमैन एंगेज्ड इन स्किल्ड वर्क, इनको क्या देंगे, लोन देंगे चीप इंटरेस्ट रेट पे। जैसे हमने डिस्कस किया था ना लास्ट फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, स्वानिधि, पीएम स्वानिधि। तो उसमें क्या कर रहे थे, स्ट्रीट वेंडर को दे रहे थे हम क्या, लोन दे रहे थे, ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको। सिमिलरली यहाँ पर हम आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन को देंगे ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें, या जो भी उनको फाइनेंशियल नीड है अपने बिजनेस के लिए वो पूरा हो सके, ठीक है। द स्कीम कवर्स 18 ऑक्यूपेशन, तो 18 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसको ये स्कीम कवर कर रही है। अस्मिता प्रोजेक्ट हमने कल देख ही लिया था, है ना, लास्ट क्लास में देखा था, है ना, कि 100 बुक्स लिखी जाएंगी 22 क्लासिकल ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ना, भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन करना है। दैट आई हैव एक्सप्लेन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है ना। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान, है ना, टू प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जस्ट रिमेंबर दिस, है ना, कि दिस पर्टिकुलर स्कीम इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया है। सो लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है कि जस्ट एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेगा, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान। फिर पहला स्टेटमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट रिसर्च इन दिस। अब यहां पर चेंज कर सकता है ना, इफ यू यहां पर बोल देगा ना वन वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्लान, कोई और लेट से किसी और सेक्टर का नाम ले लिया, है ना, बट यहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, ये ध्यान में रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये प्लान है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मिष्टी योजना है ना, लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बजट में लास्ट ईयर के बजट में लॉन्च किया गया था। टू कंजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का एम क्या था, मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है कोस्टल एरिया, मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, ज्योग्राफी वाला पार्ट याद करो, है ना। मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन, है ना, सुंदरबन क्या है, थोड़ा सा दिमाग में एक्टिवली रिकॉल कर लेंगे कि मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और भी जगह पाए जाते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज में। तो वो एक बार मैंग्रोव्स का मैप देख लेंगे गूगल करके, है ना। इन्वायरमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की स्कीम है। अब इसमें आते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इसमें देखो आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट, है ना, डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। अब यहां पर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है और जनवरी में लॉन्च किया गया। तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी देख रहा हूँ, है ना, कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ की बात करें ना, कोरल रीफ इज इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में हमने सबने पढ़ा है कोरल रीफ क्या होता है, मराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। सो बेस्ड ऑन दैट मेरे को क्यूरियोसिटी होगी आर्टिफिशियल रीफ क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत जाऊंगा गूगल पे, है ना, गूगल पे जाऊंगा और मैं यहाँ क्या करूंगा, कहीं तो भी आर्टिफिशियल रीफ सर्च करके पढ़ लूंगा, ठीक है। जस्ट सर्च ऑन गूगल कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ क्या होता है, तो यू विल सी। हाँ ये लिंक है ना यहाँ पर, ये देखो, एक सेकेंड, ये लिंक मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। मैं सारे लिंक्स को एक साथ कंपाइल करके डाल दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है या जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा जनवरी की न्यूज थी ये, और आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन केरला कैपिटल। तो सबसे पहला रीफ प्रोजेक्ट पूछ लेगा ना, लास्ट ईयर भी पूछा था, कोई टूरिज्म से रिलेटेड इस तरह का शिपरेक टूरिज्म के बारे में पूछा था लास्ट ईयर कि कहाँ पर हुआ था। इस बार भी पूछ सकता है ना कि जो ये आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ इनॉग्रेट हुआ है। अब तो बहुत जगह हो रहा है, ठीक है, मुंबई में भी हुआ है, बट स्टिल ये आपको एक बार आर्टिफिशियल रीफ होता क्या है ना। कोरल रीफ तो हमने पढ़ लिया कि वो कैसे बनता है ना, क्या काम है उसका, जूजानथेले क्या होता है, ठीक है, बट यहाँ पर आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट में क्या है, एक बार कोई आर्टिकल देख लेंगे, नॉट नेसेसरीली दिस आर्टिकल,
बट क्योंकि ये पेड रहता है ना, इसमें फ्री नहीं है द हिंदू अब। सो एनीवेयर एनीवेयर यू कैन सर्च, यूट्यूब पे भी अगर वीडियो देखना हुआ कुछ तो आप अपने हिसाब से देख लोगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, है ना, और इसी साल का प्रोजेक्ट है। इंटेंसिफाइड मिशन धनुष 5.0, अब सबको पता है कि दिस इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन ऑफ children and pregnant women who have missed their vaccine dose or who have dropped out of their vaccination schedule। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सारे जो ये डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, है ना, इस तरीके के जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, है ना, उनके लिए क्या होता है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, उसका 5वां राउंड है ना, 5th राउंड। सो ये बेसिक सा चीज है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। माहिर मिशन है ना, दिस इज एन ओल्ड स्कीम, बस जस्ट ऐसे ही हाईलाइट कर दिया मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मिशन है। इसमें प्रमोट क्या करेंगे, इंडिविजुअल इंडिजिनस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना, इसको छोड़ सकते हो, जस्ट रीड कर लेना कैजुअली। एमएसएमई लीन प्लान, तो मैं एमएसएमई की बहुत सारी प्लान है, एमएसएमई का एक चैंपियंस प्लान है ना, चैंपियंस स्कीम है, उसके अंदर ये लीन प्लान है ना। बेसिकली इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन द एमएसएमई सेक्टर। जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है उसमें क्या करना है, इसको प्रमोट करना है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि हमारी जो एमएसएमई की इंडस्ट्री है वो ग्लोबल लेवल पे compete कर सके विद रिस्पेक्ट टू चाइना, विद रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। जो भी छोटी छोटी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उस चीज को हम रिप्लेस कर ले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से। तो बेसिकली एमएसएमई की चैंपियन स्कीम थी, है ना, और उसके अंदर लीन प्लान है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रेरणा प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो प्रेरणा प्रोग्राम का अगेन मैं लिंक दे दूंगा ना, बहुत अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सब चीज का, यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम दैट। It is an experimental and learning program for students with the best in class technology where heritage meets innovation। So यहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट स्टिल मैंने यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट कर दिया, देखो, है ना, प्रेरणा, ठीक है। यहाँ पर ये विकासपीडिया का लिंक है, ठीक है, ये विकासपीडिया का लिंक है, और यहाँ पर प्रेरणा इज एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे गूगल से पढ़ के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व। It aims to empower students from across the country by providing them with a unique and enriching experience rooted in value-based education। तो बेसिकली इसका फोकस क्या है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें 9 थीम्स के बारे में करिकुलम है ना। वैल्यू बेस्ड बोला तो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, करेज एंड ब्रेवरी, इस तरीके से पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्कीम का। तो ये बेसिकली मैंने एआई से क्या किया है, समराइज किया है। जैसे प्रेरणा स्कीम विकासपीडिया नाम की वेबसाइट है, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा ना, स्कीम क्या है, विजन क्या है, एम क्या है ना, सारी चीजें यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। और इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या फीचर है कि आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पर क्लिक करोगे तो समराइज भी कर देगा। तो ये अभी इतना यूज करने के लिए नहीं है, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी भी यूज करना चाहो तो एआई का ऐसे यूज कर सकते हो। तो दिस वाज स्कीम, मैं इसका लिंक उस पर पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रेरणा प्रोग्राम, दिस इज डन, ठीक है। देन मेजर इनिशिएटिव्स, जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेजर इनिशिएटिव्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, वो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। ये अग्नि इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। इसमें क्या करेंगे, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रैक्टिसेस है ना, जिनको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है, उनको हम कोशिश करेंगे कि मेन स्ट्रीम कर दिया जाए सोसाइटी में और इन द हेल्थ केयर सिस्टम। सो दिस इज अग्नि इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव है ना, ये खुद से भी रीड कर सकते हो आप, इसमें कुछ भी खास चीजें नहीं है। और इनका यूज पता है कब आएगा, इनका यूज आप कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, एग्जांपल्स देने में, है ना, वहां पर यूज कर सकते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी रख के पढ़ेंगे ना मेजर इनिशिएटिव्स को, बट इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा गांव मेरी धरोहर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का स्कीम है टू वर्चुअली मैप द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ विलेजेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो स्कीम का एम क्या है, मेरा गांव मेरी मेरा धरोहर, है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, ये वर्चुअली मैप करेगा जो भी आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी विलेज के, विलेज लेवल पे क्या कल्चर है ना, कौन कौन से कंपोनेंट्स है वहां पर, कौन से गीत गाए जाते हैं, या कुछ स्पेशलिटी है वहाँ की, कोई लैंग्वेज की स्पेशलिटी है, कुछ स्टोरीज है वहां से एसोसिएटेड, कल्चर का कोई एस्पेक्ट है ना, हिस्टोरिकल कोई एंगल है, तो दोज थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड, है ना, वर्चुअली। सो दिस इज अबाउट मेरा गांव मेरी धरोहर, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब देखो, ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दीज आर लाइक यू कैन यूज इन योर एग्जाम्पल्स। अब देखो इंडस्ट्रियल बैंक, अब इस तरीके की चीजें नहीं पूछता है ना बीपीएससी, छोटी मोटी चीजों पे फोकस नहीं करना। सागर परिक्रमा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये
टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन एंड अदर स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उसमें सब अधिकारी घूम रहे हैं, है ना, अधिकारी या जो भी लोग कंसर्न है इससे, है ना, पॉलिसी मेकर्स, दे आर गोइंग एंड विजिटिंग दीज पर्टिकुलर कम्युनिटीज, फिशरमैन कम्युनिटीज, और जो फिशिंग से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, है ना, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि उनके लिए पॉलिसीज बन सके। तो दिस इज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। तो ये याद रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको सर्च भी कर लेंगे। 7525 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का स्कीम है। इसमें क्या कर रहे हैं, 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, दो कीवर्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज, विल बी पुट ऑन स्टैंडर्ड केयर बाय 2025। तो 2025 तक हम क्या करेंगे, 75 मिलियन, है ना, 75 मीन्स 75 मिलियन पीपल और 25 मीन्स 2025। तो आप देख लो कि कितने लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज, जस्ट क्यूरियोसिटी है ना, पढ़ा तो कुछ समझना भी चाहिए ना इससे, कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। 2025 तक इतने लोग हो जाएंगे हमारी कंट्री में। और इनको केयर कहाँ मिलनी चाहिए, थ्रू पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो हमारा पीएससी सीएससी है ना, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर का जो मॉडल है, उसमें हम इनको प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे ही टैकल कर लें, क्योंकि है ना, हेल्थ केयर में बर्डन भी बहुत ज्यादा है। तो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है थ्रू पीएससी, दीज मेजर इश्यूज जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज का है, वो उनको यहाँ पर पीएससी के थ्रू ही टैकल कर लिया जाए। सो दिस इज अबाउट दिस 7525 इनिशिएटिव। अब यहाँ पर एआई एंकर क्रिश एंड भूमि, है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है ना, एंकर्स आप सब समझते हो ना, डीडी किसान पे एंकरिंग जो लोग, जैसे कोई भी एंकरिंग करने आता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स को लेके आया गया है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बताएंगे। सो बेसिकली मैं इसको दिखा भी देता हूँ ना, तो यहाँ पर मेरी क्यूरियोसिटी हुई, है ना, एज एन एस्पिरेंट आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अरे देखें जरा क्या है। सो व्हेन यू जस्ट गो एंड सी, यू विल सी दिस, है ना, जस्ट सी दिस इज द एआई एंकर। तो आप देखो कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच गई है। और जब हम जॉब रिप्लेसमेंट की भी बात करते हैं ना, कई बार बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल जॉब इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, जॉब को रिप्लेस कर रहा है। सो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो अपने मेंस में या कभी अपने आर्ग्यूमेंट में, है ना, कि यूसी। नमस्कार, मैं हूं एआई भूमि। आइए देखते हैं गर्मी अपडेट। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा गर्मी से बचकर रहें, हाइड्रेटेड रहें। अब हम आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं किन किन राज्यों में गर्मी के मद्देनजर चेतावनी जारी की गई है। ओके, सो दिस वाज एआई एंकर, है ना। तो इसमें देखो आप ह्यूमन में और उसमें कितना कम अंतर लग रहा है ना, लग रहा है कि एक्चुअल ह्यूमन ही है। सो हाउ दिस विल इवॉल्व, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या चीजें कर रहा है, यू जस्ट सी विद द एग्जांपल। ठीक है, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी रखेंगे, ये पूछे ना पूछे, बट वी कैन ऑलवेज कोड दिस, है ना, ऑलवेज कोड दिस, कभी भी इंटरव्यू में भी या मेंस में भी कहीं पे भी हम इसको कोड कर सकते हैं। बट थोड़ा सा जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एआई के से रिलेटेड चीजें हो चुकी हैं। मेजर एप्स प्रीलिम्स के लिए इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपनी क्यूरियोसिटी के लिए एक बार रीड कर लेना, ठीक है। यू कैन ऑलवेज यूज दीज थिंग्स इन योर मेंस आंसर्स, बहुत एनरिच कर देता है। अभी नहीं, जस्ट मार्क कर लेंगे यहाँ, इस चीज को मैं यूज करूंगा मेंस में, यहाँ पर लिख लिया मेंस, है ना। जब वापस से प्रीलिम्स के बाद इस मैगजीन को एक बार फैक्ट्स निकालने के लिए आएंगे तो हम यहाँ से फैक्ट्स को निकाल लेंगे, या जहां भी आपको मार्क करना हो वहां मार्क कर लो। जैसे ग्राम मानचित्र ऐप, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एम्पावर पंचायत, ग्राम पंचायत एंड इम्प्रूव स्पेशल प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल। कभी टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देना हुआ ना कि कैसे इंप्रूव करेंगे, तो वी कैन ऑलवेज गिव, किया ना, इस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये खुद से पढ़ लेंगे, है ना। ये ऐप वाला पार्ट देखो, उल्लास ऐप, है ना, उल्लास के बारे में हमने न्यू लिटरेसी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एनएलआईपी वाला जो देखा था लास्ट क्लास में, फ्रॉम प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी टू पीपल एंड डेवलप टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इन देम। तो यहाँ पर उल्लास उल्लास बार बार आ रहा है ना। सो एक बार गूगल करके देख लेंगे व्हाट इज उल्लास। आईएमडी, है ना, फॉर एग्रोमेट्री डिवीजन डिसिमिनेशन फॉर लाइटनिंग अलर्ट। सो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में कभी एग्जांपल देना हुआ तो इन दोनों का एग्जांपल दे दिया। आई एम जस्ट टेलिंग यू द पर्सपेक्टिव कैसे करना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए मेजर कैंपेन्स, है ना, मेजर कैंपेन्स में भी कुछ सिलेक्टेड चीजें है ना, पीएम जनमन कैंपेन, है ना, जनमन जनमन कितनी बार बता दिया है आप लोग को ना कि पीवीटीजी से रिलेटेड है, तो जस्ट गूगल इट, है ना, एक बार वापस से स्कीम को ढंग से पढ़ लेंगे, कई बार पढ़ेंगे। और एक जगह नोट करना हुआ तो यहीं पे नोट कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लग रहे हैं तो नोट कर लेंगे यहाँ पर। एक हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन है, ये स्टार्ट किया गया था टू पॉपुलराइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स, ठीक है। सो दिस इज अ कैंपेन। सिमिलरली प्ले ट्रू कैंपेन, है ना, जो हमारा ये शुरू हुआ था ओलंपिक्स, उसके पहले प्ले ट्रू कैंपेन, नाडा, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है हमारी,
उसके द्वारा अप्रैल में लॉन्च किया गया था, टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ से बस ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपना मेजर पोर्टल्स भी देख लिया ना, पीएम सूरज। पीएम सूरज कोई स्कीम लग रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या करेंगे, प्रोवाइड जनरल टर्म लोन असिस्टेंस, तो लोन के फॉर्म में असिस्टेंस देंगे अप टू 15 lakhs टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सैनिटेशन वर्कर्स एंड ओबीसी अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली अगेन इसमें एम्पावर करेंगे, इसमें आप लोन दोगे ताकि वो अपना बिजनेस या अपना जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उस चीज को प्रमोशन हो। ठीक है, तो दिस इज सूरज। तो इसको अगेन गूगल कर लेंगे, है ना, अदरवाइज आई विल शेयर द लिंक। चैंपियंस, मैंने चैंपियंस बोला था ना अभी, एमएसएमई मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट में एमएसएमई मोर इंक्लूसिव। ठीक है, तो चैंपियन स्कीम सर्च कर लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की क्या है। सिमिलरली इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को प्रीलिम्स के लिए वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, बाकी आपको खुद से पढ़ना हो तो आप एक बार रीड कर सकते हो। तो नथिंग, दो एक एक मिनट का काम है। ठीक है, सो नेशनल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। इंटरनेशनल वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले, है ना, अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगा। इंटरनेशनल वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अप्रोच बता दूं कि इंटरनेशनल में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल में क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो बहुत मेजर इवेंट्स हैं। ठीक है, सारे मेजर इवेंट्स आपको एक मैगजीन में नहीं मिल सकते हैं। आपने अगर पेपर पढ़ा है तो ये आपको बहुत एडवांटेज देगा इंटरनेशनल वाला पार्ट। लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस थे, है ना, कि यूएस के प्रेसिडेंट ने लास्ट मीटिंग कहाँ की थी, ऐसा करके क्वेश्चन था जो बाद में डिलीट भी हो गया था। बट यू कैन एक्सपेक्ट दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बहुत यूनिक है, या तो वो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहां भी हम देखेंगे ना कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रिलेटेड क्या न्यूज है। सो दोज थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी कवर्ड आइदर इन दिस मैगजीन और देर आर अदर मैगजीन्स ऑल्सो। तो आपको आईआर वाले पार्ट के लिए अगर पेपर नहीं पढ़ा है या बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, हर चीज फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक जो यहाँ पर फंडामेंटल चीजें वो तो बता ही दूंगा, और उसके बाद जो भी एडिशनल चीजें हैं ना, आई रीड अलॉट, सो आई जस्ट कंपाइल दोज थिंग्स, मैं उसको कंपाइल करके देन आई शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल एग्जाम से 10-15 दिन पहले। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन मच इफ यू हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आई कैन गारंटी कि आप निकाल ले जाओगे वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन। बट वील ट्राई कि मैक्सिमम चीजें हम 2-3 मैगजीन से और कवर कर लें। बाकी जीके टुडे में बहुत लोगों ने कवर किया ही होगा जिन्होंने फॉलो किया है, दैट विल बी एन एडवांटेज। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, जस्ट आफ्टर द ब्रेक। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट होगा देन विल स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा ये स्कैनिंग, ये स्कैन नहीं है सही से, ये वाला 2-3 पेज इसमें आईआर में जस्ट मैनेज, मतलब दिख जाएगा, वैसे जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उनको भी दिख जाएगा, अदरवाइज जो हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं उनको तो क्लियरली दिख ही जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशन में पहला सेक्शन क्या है या पहला न्यूज क्या है, इंडिया एंड यूएई साइंस लैंडमार्क, है ना, लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। सो दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुआ, सितंबर 9 को, है ना। हिस्टोरिक एमओयू फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन वाज साइंड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, signifying a critical turning point in the bilateral relationship. See the significance, signifying critical turning point. So कितना इंपॉर्टेंट है। अब की हाइलाइट्स क्या थे इस एग्रीमेंट के, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली इंडिया हैज साइंड या विच कंट्रीज हैज साइंड लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, है ना, बस ऐसे पूछा जाएगा, इंडिया हैज साइंड विद विच कंट्री। तो उसमें ऑप्शन दे देगा यूएई, ओमान, है ना, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन उसी लेवल पे सिंपल रहेगा, बट है ना, यू मस्ट नो फ्यू थिंग्स। इट वॉज साइन ड्यूरिंग, जो हमारे प्रेसिडेंट है, यूएई के प्रेसिडेंट है, वो विजिट किए थे न्यू दिल्ली में। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉज साइन, है ना। अब यहाँ पर ये लिखा है कि डील किस किस के बीच में हुई है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना। लेट बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस, तो ये कहाँ के लिए है, बराका। और जैसे ही मैंने ये वर्ड देखा आई हैव गॉट क्यूरियोसिटी कि ये बराका क्या है ना। आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधे यहाँ पर आओगे गूगल पे, है ना, अपना गूगल खोलोगे और यहाँ टाइप करोगे बराका। ठीक है, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखो आप क्या आएगा, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैं सीधे विकिपीडिया पेज क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्या लिखा है, पहले लाइन, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूएईज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सो यूएई का ये पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरेबियन पेनिनसुला, है ना, पूरे अरेबियन पेनिनसुला में ये पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। एंड द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरब वर्ल्ड, पूरे अरब वर्ल्ड में, है ना, ये पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। सो अगर कभी भी पूछ ले कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन विच कंट्री, so you must know this thing. So this you will get through curiosity, है ना, क्यों यूएई न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज वेरी क्लियर, है ना, एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है
ऑयल इकोनॉमी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। हमने एसडीजी गोल्स पढ़े हैं हमने, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इतनी बात समझी है अभी तक। सो सब चीज को मद्देनजर रख के जो पूरा सारी कंट्रीज का या वर्ल्ड का ट्रांजिशन हो रहा है वो किधर, क्लीनर फ्यूल्स की तरफ। सो यूएई क्या है, ऑयल रिच कंट्री है, बट उसको भी पता है कि जो हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं या फेजिंग आउट ऑफ कार्बन और फेजिंग आउट ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली उनका जो इनकम है ना, यूएई और ये जो सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्रीज हैं, उनका पूरा इनकम क्या है, डिपेंडेंट है किस चीज पे, ऑन ऑयल। सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी हर चीज, है ना, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। यूएई इज द मोस्ट एक्टिव कंट्री इन द अरब वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी आफ्टर दीज, ये जो अपना इसराइल है, इसराइल तो खैर उधर आ गया, बट ईरान भी है थोड़ा बहुत, है ना। यू ऑलवेज लिसन कि दीज कंट्रीज आर वेरी एक्टिव इन द टेक्नोलॉजी पार्ट, वेरी एडवांस्ड ऑल्सो। सो बराका देखा तो गूगल किया, तो बराका देख के सीधे क्या पता चल गया, दो चार फैक्ट पता चल गए। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखी तो कुछ अच्छी चीज पता चली, है ना। कमिटमेंट, अब ये क्या चीज है, हमारा जो कॉपरेशन हो रहा है या जो एमओयू साइन हुआ है, कमिटमेंट फॉर अ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेस अच्छे भी हैं, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज में भी ला सकते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उस चीज के लिए कॉपरेशन है। यूएई इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सो एक ये लाइन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूएई का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। और क्या एग्रीमेंट साइन हुए, लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब जिसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी नहीं पता है, एक बार गूगल करके, मैंने पहले ही बताया कि एलएनजी में और सीएनजी में क्या डिफरेंस है। ये जिसने घटना चक्र सॉल्व किया होगा उनको ये पता चल गया होगा ना कि किसका कंपोनेंट कौन सा ज्यादा है, मीथेन ज्यादा है, इथेन ज्यादा है, क्या है, प्रोपेन ज्यादा है, ब्यूटेन है, क्या है ना। तो जस्ट गूगल दैट, साइंस एंड टेक वाला बेसिक पार्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं है। फूड पार्क डेवलपमेंट होगा ना गुजरात में, फूड पार्क डेवलपमेंट के लिए भी एक प्रोजेक्ट पे साइन किया गया। सो दिस इज ऑल, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दो तीन चीजें साइन हुई थी, न्यूक्लियर वाला, एलएनजी सप्लाई होगा, ठीक है, और तीसरा फूड पार्क कहाँ, गुजरात में। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिस लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इसमें सेमीकंडक्टर, इसराइल की टावर सेमीकंडक्टर और अदानी चिप प्रोजेक्ट को एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल स्टार्ट करनी थी, कहां पर, इन महाराष्ट्र। सो उसके बारे में न्यूज है, ठीक है। अगेन सेमीकंडक्टर का मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था या फर्स्ट क्लास में बताया था कि रीड दोस थिंग्स, अपना बेसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, डोपिंग क्या होती है। सो इसमें है ना, ये वही चीज बता रहा है। इंडियाज एफर्ट टू बिकम अ वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि इसको न्यू ऑयल कह रहे हैं, और इंडिया भी क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ना, वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया का ये एफर्ट है। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग फॉर फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन द कंट्री टू कट रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। तो हमको क्या करना है, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज हैं या जो चिप्स होती हैं, इन पे अपना रिलायंस को कम करना। सो इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसमें यूई वाला ये इंपॉर्टेंट है। अब ये फिफ्थ इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग, दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। इसको कैजुअली एक बार रीड करना हो तो कर लेना, इसमें से बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज सीन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन द इंडियन ओशन रीजन। सो इंडिया क्या है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, है ना। दैट्स द इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है ना। फिफ्थ है, और ये तो ये सब तो इस तरीके का डायलॉग वायलॉग चलता रहता है। कुछ मेजर बात हुई हो आईआर में या कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ हो बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार हुआ हो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया गया हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बाकी यहाँ पर क्या है, मालदीव्स का हमको थोड़ा बहुत बेसिक दिया हुआ है। मालदीव्स वांट टू रीइंस्टेट इंडिया अमंग द टॉप 3 टूरिस्ट मार्केट। तो हमारा मालदीव्स के साथ लास्ट ईयर इशू भी हुआ था, सबको पता होगा। सो उस कंटेक्स्ट में ये कि मालदीव्स हमारे साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाह रहा है ना, टूरिज्म का मार्केट, हम हमारे कंट्री में जो भी लोग हैं वो कहाँ घूमने जाते हैं, मालदीव्स, है ना, जिसको सुनोगे मालदीव्स जा रहे हैं। इट इज वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ दिस, है ना, मिशन सागर, है ना, विजन सागर, इंडिया कमिटमेंट टू ग्लोबल साउथ। और मालदीव्स के बारे में क्या लिखा है, इट इज लोकेटेड बिटवीन मेजर इंडियन ओशन चोक पॉइंट्स, गल्फ ऑफ आदेन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ये इनको चोक पॉइंट्स कहते हैं ना। अब किसी को चोक पॉइंट्स नहीं पता है कि चोक पॉइंट्स का क्या मतलब है, गूगल करके देखेंगे, गल्फ ऑफ आदेन का लोकेशन देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लोकेशन देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का लोकेशन देखेंगे, है ना। ओवरऑल इंडियन ओशन को हम एक बार गूगल मैप खोल के या अपना एटलस खोल के जहां भी देखना हो वहां पर एक बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो आईआर में सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि कुछ चीज कोई फैक्ट रट लिए, थोड़ा सा दिमाग भी खोलना होगा, लोकेशंस भी देखने होंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको मैंने समझाया था कि वो यूएई वाला क्वेश्चन कितना सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था, आपको सिर्फ पता होना था कि कंट्रीज के नाम क्या है ना, कंट्रीज हैं ही कौन कौन सी, है ना, मिडिल ईस्ट में। सो ज्योग्राफी वाला पार्ट गूगल करके मैप देख लेंगे।
पीएम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनई। अब ब्रुनई उर्नई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पर जब पढ़ा मैंने तो आई हैव फाउंड कि यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है ना, ब्रुनई का कैपिटल। और दूसरी बात कि ब्रुनई को देख लेंगे ना कि ब्रुनई कहाँ पर लोकेटेड है, मैप खोल के एक बार ब्रुनई को देख लेंगे तो ब्रुनई का कैपिटल और ये चीज पता चल गई, लोकेशन। दिस इज द फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू। अब दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, कि ब्रुनई गए, पहला पहला विजिट है। और हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन कब हुआ था, 40 साल पहले, 40th एनिवर्सरी। अब ऐसा स्टेटमेंट बन के आ जाए कि दिस वॉज द फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये तो बात सही होगी। और यहाँ पर 40 की जगह क्या लिख दे, 50 लिख दे या 100 लिख दे, ताकि ना ये दोनों स्टेटमेंट आपको लगे कि सही है ना, फर्स्ट एवर हो रहा है तो कोई 50th एनिवर्सरी होगी या 25th एनिवर्सरी होगी या 100th एनिवर्सरी होगी, बट ऐसा नहीं है, 48 है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप दिस इन माइंड। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, पीएम मोदी विजिट टू यूक्रेन, यूक्रेन भी गए थे और उसके बाद रशिया भी गए थे, सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। So recently in August, Modi arrived in Ukraine. अब this is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Ukraine since diplomatic relationship was established between India and Ukraine in 1992. तो इंडिया और यूक्रेन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 92 में। और उसके बाद 92 में क्यों हुआ था, क्योंकि जो यूएसएसआर था उसका ब्रेकअप हुआ था और उसमें से यूक्रेन बना था। सो दैट्स इट, 1992 में इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो यूक्रेन की विजिट पे थे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव है ना। तो यूक्रेन से रिलेटेड जो भी न्यूज में आता रहता है लोकेशन, सो यू माइट ऑलरेडी नो, जो लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, सो फॉर देम आई एम टेलिंग कि यूक्रेन का कैपिटल इज कीव ना। कभी भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट साइन है ना, क्या क्या साइन हुआ, ठीक है, ये एक बार रीड कर लेंगे। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड है ना, एमओयू बिटवीन ड्रग कंट्रोलर है ना, ड्रग से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन हुए हैं है ना, कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। तो दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट है ना, एक बार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड 4 भीष्म है ना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स टू द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन। भीष्म क्यूब्स है ना, कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेगा इन द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भीष्म क्यूब्स किस कंट्री को दिए गए है ना। सो रिमेंबर यूक्रेन को दिए गए। और ये क्यूब्स क्या है, दीज कंसिस्ट ऑफ मेडिकल एंड इक्विपमेंट्स फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंजुरीज एंड मेडिकल सिचुएशन। तो कुल मिला के ये हेल्थ से रिलेटेड, दैट्स इट, जस्ट रिमेंबर दिस। सर्जिकल इक्विपमेंट्स होंगे फॉर अ बेसिक ऑपरेशन रूम, ओटी है ना, ऑपरेशन रूम दैट कैन मैनेज 10 to 15 बेसिक सर्जरीज पर डे। देन पीएम विजिट्स टू पोलैंड है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कब, अगस्त 21 से 22, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड इन द पास्ट 45 ईयर्स। ये 45 एकदम याद रखना, 35 दे देगा ऑप्शन में, 45 दे देगा, 45 ना देके 55 दे देगा, कुछ भी ऐसा दे देगा ना जो आपको आसपास लगेगा कि हाँ ये 55 तो सुना हुआ है, बट रिमेंबर एग्जैक्ट है ना, 45 ईयर्स यहाँ पर, सिंस 1992 फर्स्ट एवर विजिट है ना। पोलैंड का कैपिटल क्या है, वॉर्सो। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, डोनाल्ड टस्क है ना। इस तरह की चीजें देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं काम आ जाता है वो। और इसमें क्या है, वेयर टू लीडर्स अपग्रेडेड है ना, जो हमारा पार्टनरशिप है वो अपग्रेड हो गया कहां तक, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो पार्टनरशिप है वो अपग्रेड हो गया है स्ट्रैटेजिक लेवल पे, ठीक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब चीजें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन रीड देम, एक बार खुद से क्रैशुअली रीड कर लेंगे, यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक जीआई टैग से रिलेटेड न्यूज हमने देखी भी थी ऑलरेडी। इट्स इंडिया का पहला जीआई टैग है ना, फर्स्ट जीआई फिग जूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया था पोलैंड को। और ये फिग जूस कहाँ से रिलेटेड है, पुरंदर फिग्स है। और पुरंदर कहाँ है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कैजुअली यहाँ दिया हुआ है तो बता दिया। इंडिया एंड डेनमार्क कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क अंडर ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू विच कंट्री, इट्स रिलेटेड टू इंडिया और डेनमार्क, हमेशा याद रखना। उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, SLCR प्रोजेक्ट है, जो वाराणसी में इंस्टॉल किया जाएगा। इट इज अ रिवर क्लीनिंग इनिशिएटिव। एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, रिवर को रिजुविनेट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। सो बेसिकली गंगा को क्लीन करना है, उसके लिए डेनमार्क का सहयोग लिया जा रहा है अंडर दिस ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इसमें बेसिकली स्मार्ट लैबोरेटरी क्रिएट किया गया है, कहां पर, वाराणसी में। दिस इज इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं।
और ये प्रोजेक्ट के बारे में बताया, दिस 2 to 3 year प्रोजेक्ट विल इंटीग्रेट ग्राउंड वाटर एंड हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स टू क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव रिवर मैनेजमेंट प्लान। तो कुल मिला के ये रिवर मैनेजमेंट स्टडी करेंगे, हाइड्रोलॉजी की, उसके मॉडल्स बनाएंगे, एंड दोस थिंग्स विल बी कवर्ड, साइंटिफिक थिंग्स। देन कम्स बांग्लादेश क्राइसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, सबने सुना ही होगा, है ना। बांग्लादेश में क्या हो गई, सरकार गिर गई, शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी वहां, उनको भागना पड़ गया था देश छोड़ के, और वो फिर कहाँ आई, इंडिया में आई, और अभी भी शायद इंडिया में ही है। सो शेख हसीना वॉज हु सर्व्ड एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम जनवरी 2009। ये बेसिक सी स्टोरी है ना, स्टोरी पढ़ लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो होगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर मेन रीजन क्या था, प्रोटेस्ट ओवर जॉब कोटा, है ना, जो वहां पर 19, उनका कहना था कि जो 1971 लिबरेशन वॉर में जो पार्टिसिपेट किए थे, उनके जो ग्रैंड चाइल्ड्स हैं और इस तरीके से है, उनको एक सर्टन परसेंट, 30% था, ठीक है, इतना रिजर्वेशन उनको दिया जाए। उस पे क्या हो गया वहां पर, ये सारा विवाद शुरू हो गया, है ना, सारा फिर वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। दैट ग्रीव, बहुत सारे कंसर्न्स हो गए थे, तो सेवरल कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स वर देयर इन द बांग्लादेश क्राइसिस विच इंक्लूडेड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो शेख हसीना वाज कंसिडर्ड एज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, है ना, ऑटोक्रेटिक लीडर। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर, तो बांग्लादेश हमको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर में वो क्या है, लीडर है। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ टेक्सटाइल सेक्टर पे, तो भाई टेक्सटाइल सेक्टर में कौन काम करता है, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ये सारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और ये सब सेक्टर्स हैं, ये सब गरीब देश में है ना, जो गरीब देश थे वहां पर, जहां पर लेबर कॉस्ट कम है ना। आप जो जीन्स पहनते हो, या जो मुफ्ती की जीन्स पहनते हो, या जो लिवाइस की जीन्स पहनते हो, सब बांग्लादेश में बनता है, ठीक है। सो लेबर कॉस्ट कम है, बट कोविड के कारण क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ, पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ उसके कारण, और डिस्ट्रेस हुआ, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ टका भी किया गया, है ना, जॉब स्कैरसिटी, जॉब का इशू है ही है। और इमीडिएट कॉज क्या था, इन द 30%, है ना, 30% रिजर्वेशन कोटा, जो 1971 वॉर के लिबरेशन, जो लिबरेशन वॉर था 1971 वाला, उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बच्चे और इस तरीके की चीजों के लिए उनको रिजर्वेशन कोटा अनाउंस किया गया था। दैट वाज द मेजर इमीडिएट कॉज। सो ये कॉजेज एक बार समझ लिया, और यहां पर फिर नथिंग इज इंपॉर्टेंट ना, ये बैकग्राउंड की बात कर रहा है ना। उसके बाद इंटीम गवर्नमेंट किसके अंडर बनी, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट। तो याद रखना, मोहम्मद यूनिस कौन है, ही इज एन नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, है ना, इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था एक बार गूगल करके देख लेंगे, ठीक है। ही इज राइट नाउ लीडिंग द इंटरिम गवर्नमेंट। सो बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, बांग्लादेश इंडिया लिबरेशन, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्या था, है ना, और कब शुरू हुआ था, किसके, मुजीबुर रहमान के अंडर शुरू हुआ था, है ना। इंडियन लीडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंटरवीन की थी, और 1971 दिसंबर में बांग्लादेश बिकेम अ सोवरेन नेशन विद सिग्निफिकेंट हेल्प फ्रॉम इंडिया। तो ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसमें कवर होता है ना। तो दिस इज नोन एज इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ठीक है। और बेसिकली ये अब इंडिया बांग्लादेश के बारे में बताया हुआ कि बांग्लादेश का बाउंड्री कितने स्टेट्स के साथ है। तो प्लीज ये मैपिंग वाला पार्ट आप लोग बिल्कुल करेंगे ना, एक बार मैपिंग वाला पार्ट अच्छे से करना। बांग्लादेश या जो म्यांमार है, या जो ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग है, वो अच्छे से एक बार हम लोग देख लेंगे। अब ये बेसिकली क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये सारी चीज, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या है, ये सब पुरानी बातें हैं ना। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, मैंने कल लास्ट क्लास में ही बोला था कि 99 से लेकर 108, 108 लेटेस्ट वाला जो हुआ है, टिल देन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद होने चाहिए, है ना। कोई सा भी ऑप्शन बना के मैच द फॉलोइंग में दे देगा आपको, मिस्टेक नहीं करना इसमें। देन कम्स, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी पुरानी बात है, इफ यू वांट टू रीड जस्ट हैव अ रीड। इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस, है ना। सो दिस इज बिकॉज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया ने चेयरमैनशिप ले ली है ऑफ समथिंग। इंडिया अगर चेयरमैनशिप ले ले किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो इंडिया हैज अज्यूम द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 से 26 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये कोलंबो प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से इंडिया ने पहली बार इसकी चेयरमैनशिप ली है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। कब शुरू हुआ था ये कोलंबो प्रोसेस, 2003 में, है ना। बाकी इंडिया लीड कब से कब तक करेगा, 2024 से 26 तक। अब ये कोलंबो प्रोसेस है क्या, इट इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ 12 मेंबर स्टेट्स ऑफ एशिया, है ना, कंट्रीज ऑफ ओरिजिन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो वैसे कंट्रीज एशिया की जहां से ओरिजिन हुआ था माइग्रेंट वर्कर्स का ना, इंडिया भी एक माइग्रेंट वर्कर कंट्री था, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, है ना, कि इंडिया से माइग्रेंट्स कहाँ कहाँ जाते थे, श्रीलंका गए, उधर अफ्रीका गए, बिकॉज कॉलोनीज थी, है ना। वो क्या करते थे, इंडिया से वर्कर्स को उठा के ले जाते थे। यू विल फाइंड दीज माइग्रेंट वर्कर्स। तो ऐसे मेंबर कंट्रीज का ये कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है ना। इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये माइग्रेंट वर्कर्स का ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट होता है ना,
कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है, इससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, कंसल्टेटिव प्रोसेस है। प्रोसेस इज नॉन बाइंडिंग एंड डिसीजन इज बाय कंसेंसस, है ना, सबके मर्जी से कंसेंसस के साथ डिसीजन मेकिंग होता है, और इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बाइंडिंग नहीं होता, बस जस्ट कंसल्टेटिव प्रोसेस है ना, कि आप कंसल्ट कर रहे हो, आप साथ में पॉलिसी फ्रेम कर रहे हो ना, कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट होता है, अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज को मैनेज किया जाए, तो इस चीज का इंडिया ने चेयरमैनशिप लिया है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू व्हाट, माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर से रिलेटेड है ना, लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर इससे रिलेटेड है। कभी भी ऑप्शन में आ जाए कि दो ऑप्शन देते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोलंबो प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट, इंडिया हैज बिकम दिस चेयरमैन ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 से 26 फॉर द फर्स्ट टाइम, और दूसरा कोलंबो प्रोसेस का पर्पस क्या है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट पर्पस, और जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बाकी इसको कैजुअली रीड करना हो तो आप रीड कर लो। बाकी कंट्रीज आप देख सकते हो ना, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है। ये कच्चातेवु आइलैंड, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ था एक ऐसे, मतलब ये ऑनलाइन ऐसा डिस्प्यूट हुआ था और कुछ भी नहीं था, प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, उसके कारण ये डिस्प्यूट हुआ था। बाकी ये न्यूज में ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, बट अगर यहाँ लोकेशन देखना हो तो बस ये देख लेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ है, इन द पाक स्ट्रेट विच इज सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका। बस ये एक बार गूगल मैप में जाके वापस से अपना बेसिक ज्योग्राफी वाली चीजें देख लेंगे, है ना। रामेश्वरम देख लेंगे कहाँ, जाफना कहाँ पर है, जस्ट हैव अ लुक ऑन द मैप। फिर श्रीलंका से आपको बहुत सारी हम्बन टोटा पोर्ट याद आ रहा होगा ना, तो हम्बन टोटा पोर्ट देख लो कहाँ पर है, ठीक है, इस तरह की चीजें देख लो। अब ये जो आइलैंड है, इट इज क्लोज टू इंडिया कोस्ट, है ना, ये इंडिया के कोस्ट से नजदीक है, और श्रीलंका से जस्ट डबल है ना, 33 किलोमीटर इंडिया के कोस्ट से है ये आइलैंड, और 62 किलोमीटर श्रीलंका के कोस्ट से है। पाक स्टेट के बारे में बताया गया, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, है ना, ये सारी चीजें एक बार गूगल मैप पे देख लेंगे और समझ लेंगे, वापस से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। अब ये बेसिकली बैकग्राउंड बता रहा है ना, इस आइलैंड का बैकग्राउंड बता रहा है कि 1974 में इंडिया श्रीलंका मैरिटाइम एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी ने फॉर्मली एक्सचेंज किया था ये पर्टिकुलर, और इस इंडिया सीडेड, है ना, इंडिया ने दे दिया था ये आइलैंड श्रीलंका को, टू रिजॉल्व द मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट। तो इंडिया श्रीलंका का मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत पुराना है ना, फिशरमैन का भी इशू बहुत पुराना है। तो उसी चीज में ये रिजॉल्व करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। तो उसी वही वही चीज प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट कर दी थी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, तो इस वजह से ये न्यूज में है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये वेज बैंक नाम की एक चीज है ना, इट्स द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। तो जस्ट रिमेंबर कि ये कहाँ लोकेटेड है, साउथ ऑफ कन्याकुमारी, गूगल भी करके मैप में भी चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इट ये क्या लिखा है, वेज बैंक लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एनीवन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है ना, कितने किलोमीटर का है। सबने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ा होगा, है ना, उसमें लिखा हुआ है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस। फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई, अब ऐसी चीजें पूछता नहीं है ना, जस्ट रिमेंबर यूएई देखो बार बार आ रहा है ना। अब देख लो कि इंडिया यूएई का रिलेशन कितने क्लोज लेवल पे चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू पीपल कनेक्ट, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, है ना। सो यूएई इज बिकमिंग अ मेजर पार्टनर ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट, या अपना जो गल्फ नेशन है उसमें, या जो अरब वर्ल्ड है उसमें, बोल लो जो जो भी समझ लो आप, है ना। तो मोदी इनॉग्रेटेड ना, प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे ये याद रखना एक लाइन, कि हिंदू टेम्पल कहाँ बना है, आबू धाबी में, बस आबू धाबी कहाँ है, यूएई में। तो ऐसे लोकेशंस भी याद रहेंगे, तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट अगर करना होता तो लास्ट ईयर भी कर लिया होता वो यूएई वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। स्वामी नारायण के बारे में बताया कि रिलीजियस लीडर हु लिव्ड इन द 1700s, तो 1700 में ये पॉपुलर रिलीजियस लीडर थे। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग टू सी, कुछ भी नहीं। देन कम्स इंडिया भूटान रिलेशन, ठीक है, नवंबर का न्यूज है लेकिन थोड़ा पुराना है। भूटान हमारा नेबर है, तो वी मस्ट नो फ्यू थिंग्स, है ना, भूटान से रिलेटेड मेंस में भी काम आता है, और ओवरऑल अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ना। ये नेबर के साथ जो भी रेल लिंक या रोड लिंक इस तरीके की चीजें होती है, नाम पूछ लिया जाता है। तो रीजनल कनेक्टिविटी, है ना, क्या इसमें जो विजिट था उसमें क्या क्या चीजें कोई एग्रीमेंट हुआ। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन गिलेफू, गिलेफू हमने देखा था ना, गिलेफू क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है भूटान का, ये कितने सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो बी रेडी। गिलेफू इज इन भूटान, और उनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो गिलेफू नहीं पता है तो एक बार भूटान के मैप में खोल के मतलब गूगल मैप में खोल के गिलेफू देख लेंगे कहाँ पर है ना, बाउंड्री कहाँ से है ना, देख लो कोकराझार, आसाम, आसाम का मैंने बताया था उस दिन भी। दूसरा क्या, एक रेल लिंक कहाँ से, समसते, है ना, SAMTSE भूटान में है, और बनरहाट वेस्ट बंगाल में। तो आप देख लो भूटान का बाउंड्री कहाँ का है, किस कंट्री के साथ, किस स्टेट्स के साथ बाउंड्री है, असम, और यहाँ वेस्ट बंगाल। तो क्यूरियोसिटी क्या कह रही है, एक बार गूगल मैप खोल के इसको देख लें, दैट्स इट। ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए क्या एग्रीमेंट, ट्रेड रूट्स,
है ना, हल्दीबारी वेस्ट बंगाल टू चिलाहाटी बांग्लादेश, है ना, सारे लोकेशंस गूगल पे देखेंगे। डेजिग्नेशन ऑफ धराना समद्रुप जो भी है ना, इज एज एन इमिग्रेशन चेक पॉइंट। तो ये ऐसे पूछ सकता है कि ये जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट है, ये बिटवीन विच कंट्री, इंडिया भूटान है, इंडिया बांग्लादेश है, इंडिया म्यांमार है ना, किन कंट्रीज के बीच में। तो दिस जस्ट रिमेंबर कि ये इमिग्रेशन का एक चेक पॉइंट नया बना है ना, डेजिग्नेट किया गया है। सपोर्ट फॉर भूटानीज एसीजेड, इंडिया कमिट सपोर्ट टू भूटानीज एसीजेड प्रोजेक्ट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। और गेलेफू में, ये देख लिया था हमने, गेलेफू में जो प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा, वो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम देख लेंगे कि ये भूटान में लोकेटेड है और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइड्रो सोलर ग्रीन, है ना, एवरीथिंग। तो यहाँ पर भूटान वाले में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लोकेशंस यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस। और गेलेफू प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, भूटान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और जो भूटान के बाउंड्रिंग स्टेट्स हैं इंडिया के, जस्ट नोट दैट या गूगल पे देख लेंगे। इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल, अब नवंबर का न्यूज है ना, मिनिस्ट्रियल डायलॉग अब बहुत नॉर्मल हो गया है, नथिंग इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर एक कीवर्ड है ना, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। दिस इज अरेंजमेंट सोसा, है ना, मैंने शायद जीके टुडे जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि ये किससे रिलेटेड है, इंडिया और यूएस, है ना, टू एनहांस डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन। तो सप्लाई अरेंजमेंट किस चीज से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये अरेंजमेंट किसके बीच में है, इंडिया और यूएसए के बीच में। फिर इंडिया यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए क्या है, इंडिया फुल मेंबरशिप इन कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेज, अ मल्टीलैटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर इन बहरीन। सो दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन बहरीन, है ना। तो इसका इसका इंडिया मेंबर बन गया है ना, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस गूगल दिस ऑल्सो इफ यू डोंट नो। स्पेस सेमीकंडक्टर स्पेस, सब में यूएस के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है ना। तो यूएस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स राइट नाउ। इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैंने कितनी बार बताया है, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है जो हम ये सब देख रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, और जो भी है, मतलब एआई वे जो भी चीज आप ले लो साइंस एंड टेक में, सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक, नैनोटेक, एनी टेक्नोलॉजी विच यू कैन थिंक ऑफ, एवरीथिंग इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी कोलैबोरेट करेंगे। आईसीईटी, याद रखना, आईसीईटी इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये हमारा खत्म हो गया आईआर का एक सेक्शन, ठीक है। आईआर का एक सेक्शन खत्म हो गया। अब इसमें कितना टाइम बचा है अभी, आईआर का एक 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 सेशन और कर लेते हैं। समिट और कॉन्फ्रेंसेज, विल स्टार्ट विद समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद जो भी इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इसमें रिपोर्ट्स और इंडिसेस सब कुछ हैं, तो विल कवर दैट इन द नेक्स्ट सेशन।